नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक। खास कार्यक्रम क्राइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बढ़ती लोकप्रियता हंगामा टाइम्स की क्राइम जगत की खबरों को देखते हुए बढ़ती जा रही, इसी को देखते हुए हंगामा टाइम्स ने शुरुआत की है क्राइम बुलेटिन की। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की क्राइम बुलेटिन की खास खबरों की ओर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भूमाफियाओं पर लगाम है, लेकिन राजधानी लखनऊ की तस्वीर आज भी वैसी है। कभी समाजवादी पार्टी के नेता तो कभी भाजपा के नेता लगातार भूमाफिया बनकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। शर्म की बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है। काकोरी थाने की कई पुलिसकर्मी इस मामले को लेकर सस्पेंड हुए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ठोस नहीं की, जिस वजह से आज भी पीड़ित दरबदर की ठोकरें खा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उसकी गुहार है कि दबंगों से उसकी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, क्योंकि जब वो निर्माण कराने जाता है तो दबंग हमलावर हो जाते हैं। और शर्म की बात यह है कि नज़दीकी पुलिस उन्हीं का साथ देती है, जबकि मामला न्यायालय में भी गया। क्या है वली जी, पूरा मामला, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। ये थाने का मामला है, थाना लेकिन इसमें कुछ कर नहीं रहा। थाने, कौन से थाने का? थाना काकोरी का मामला है। थाना काकोरी का मामला है ये। इसमें हमारे ऊपर झूठा एक एफआईआर किया गया। किसके द्वारा? मनोज कक्कड़ के द्वारा। मनोज कक्कड़ कौन है? मनोज कक्कड़ बैंक मैनेजर हैं ग्रामीण बैंक के। यहाँ लखनऊ में कहाँ रहते हैं? लखनऊ में निशातगंज में रहते हैं। और इन्होंने दबंगों को मिला रखा है, गुंडों को, माफियाओं को। जो दबंग इसमें एक बहुत सारे लोग हैं, पुलिस को भी पता है। आपको पता है किसी का नाम? हमको जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर गुंडई करता है उसका फिरोज खान नाम है, जो सपा का नेता है। और उसमें कटआउट लगाया ज़मीन के ऊपर। कटआउट लगाया था कि इस भूमि को जो खरीदेगा वो उसकी खैरियत नहीं है, उस पर सब लिखा हुआ था, वो जिम्मेदार होगा। और उस पर सारे मुकदमे झूठे लगाए, पुलिस के संज्ञान में है। मनोज कक्कड़ क्या दावा करते हैं उस जमीन को लेकर? मनोज कक्कड़ झूठा दावा ये करते हैं कि हमने पहले ज़मीन लिखाई थी, चूँकि तो हमको हरदोई रोड से ज़मीन चाहिए, जबकि उनकी ज़मीन 100 मीटर पे है उनकी रजिस्ट्री में। और ये बात सिविल में मुकदमा ले जाने के बाद भी उन्होंने इस पे 5 साल से कोई अपनी कार्रवाई नहीं की। और हमेशा सिर्फ ज़मीन का दबाव बनाते हैं, पुलिस द्वारा, गुंडों के द्वारा। आज तक सैकड़ों लोग इस ज़मीन पे आ चुके हैं जिनको ये ठेका देते हैं। इस बात को लेकर जब आप निर्माण कराने गए तो वो लोग रोकने पहुंचे थे? हर बार लोग आ जाते हैं। आज ये आलम है कि उस ज़मीन की अगर देखभाल के लिए मैं जाता हूं कभी, तो ये लोग तुरंत आ जाते हैं, जानलेवा हमला करते हैं। यही लोग आते हैं, ये मनोज कक्कड़ के सारे लोग हैं। और 12 तारीख की ये घटना है। किसान ठाकुर प्रसाद के लड़के जो स्वर्गीय मर गए बेचारे, उनके लड़के हैं, उनको भी दोनों को मिला लिया। उसमें से सुरेश नाम का जो लड़का है, उसने डायरेक्ट जानलेवा हमला किया था, जिसके गवाह सामने मौजूद थे। और थाने में आके दरोगा जी के सामने उसने कहा, जो हमने एप्लीकेशन SC/ST के लिए दिया है वो गलत है। इन्होंने धमकाया और मारा कुछ नहीं था, ना गाली दी थी। फिर भी दरोगा जी ने उसके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा। गलत एप्लीकेशन दिया है, अगर वो खुद कबूल रहा आपके सामने कि इन्होंने जो हमने कहा वो गलत बात है, इन्होंने कुछ नहीं कहा, जबकि उनको पता है कि हमला इसी ने किया था। फिर भी मामले पर जो आपकी ज़मीन है, किस तरह की मदद चाहते हो मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से ये मदद चाहते हैं कि अगर ये सच्चाई है कि मुझे 5 साल से पुलिस प्रताड़ित कर रही, गुंडे इस पे हमला कर रहे हैं, मनोज कक्कड़ गुंडों को लगाए हुए हैं, खुद ये ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं, तो इसमें मुझे जो सही मेरी मदद है वो सरकार करे, प्रशासन करे। काश अगर ये इस तरीके की घटना है जिसके तमाम से सारे सबूत हैं। तहसील गए को बार? तहसील का ये मामला नहीं, ये सिविल का मामला है। और सिविल में ये 5 साल पहले गए और फिर 1 साल बाद इन्होंने झूठा मुकदमा लिखा दिया, जिसमें 1 महीना 6 दिन मैं जेल में रह कर आया हूँ। सिविल में जो गए 5 साल बाद, कोई फैसला आया वहाँ से? वहाँ से इन्होंने कोई उसकी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ मुकदमा डाल रखा कि इस पर मुकदमा चल रहा, मुकदमा चल रहा। इन्होंने जो मुकदमा डाला है वो तो सरकार ही बताएगी, अदालत बताएगा इन्होंने गलत तरीके डाला या सही डाला। उसमें मुकदमा इनको अपनी ज़मीन कमीशन करा लेनी चाहिए थी, वो जबकि इन्होंने अपराधी बना दिया। उस क्या चाहते हो, आपकी ज़मीन पे निर्माण होने दिया जाए? हमारी ज़मीन पे निर्माण होने दिया जाए। वो अपनी रजिस्ट्री के आधार पे जहाँ उनकी ज़मीन मिल रही वो अपनी ले लें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप हमारी ज़मीन को क्यों कब्जा कर रहे हो? आप गुंडे क्यों भेजते हो? जब न्यायालय चले गए, आपने झूठा मुकदमा करा दिया, तो गुंडों को भेजने की क्या ज़रूरत है? चलिए ठीक है।
अब हमें सिर्फ यही कहना है कि आप मीडिया के द्वारा भी यही कहना है और सरकार से भी जो सही मामला हो हमारी मदद की जाए, वरना छोटा परिवार है, अगर किसी दिन अगर हमारी हत्या हो जाती है तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो ये थे हमारे साथ पीड़ित अयूब, जिनका कहना है कि जो काकोरी थाना है उस पर कई बार और प्रशासन से इन्होंने कई बार गुहार लगाई है और मामला सिविल कोर्ट से भी जुड़ा है 5 साल पहले। जिसको ये आरोपी बता रहे हैं, दबंग भूमाफिया बता रहे हैं, मनोज कक्कड़ द्वारा न्यायालय में वाद डाला गया जिसकी पैरवी उसके ही द्वारा नहीं की गई। अब इनका कहना है कि जब ये निर्माण करने जाते हैं या जब ये देखरेख के लिए भी जाते हैं तो इन पर जानलेवा हमला होता है, जिसके लिए काकोरी थाने में इन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई उन दबंगों पर नहीं हो पाई। सहयोगी भरत के साथ में